हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप ने आज एक और वीकली रिपोर्ट जो है जारी की है। उसकी विद इन प्रूफ डेटा आप लोगों को मैं दिखा दूं कि कुछ देर पहले अभी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है। अभी इस रिपोर्ट के अंदर कंपनी ने दोस्तों दावे बहुत बड़े किए हैं। इस बार दोस्तों इन दावों को देखकर कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में बड़ा लालच जग सकता है और डेटा कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है और कंपनी में डेटाबेस कहीं ना कहीं पॉजिटिव फिर से आने की उम्मीद हम लगा सकते हैं। पर मैं इस चीज़ के लिए सजेशन करने वाला हूँ नहीं। फिलहाल अभी के टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी की जो वीकली रिपोर्ट निकल के आई है वो 7 पेजेस के अंदर निकल के आई है। सबसे मेन क्या देखने को मिला कि कंपनी दोस्तों अपने एक बार फिर से एडवर्टाइजमेंट को ग्लोबल सेक्टर पर फिर से हासिल करने वाली है। यहाँ पे कंपनी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर दोस्तों कंपनी 5 डिजिटल विज्ञापन फर्म के साथ संभावित डील कर सकती है। अब इसमें क्या देखने को मिला कि कहीं ना कहीं उच्च मूल्य वाले जो लीड है वो फिर से यहाँ पे इसमें शामिल कर सकती है, पार्टनरशिप कंपनी कर सकती है। और एक अग्रणी यूरोपीय डेटा एनालिटिक्स कंपनी के साथ रणनीति सहयोग करने जा रही है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत क्लियर की है और ये डेटा कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है नए अवसर ओपन होने के जो चांसेस है वो फिर से नजर आए, ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ये चीज़ें कंपनी ने भी क्लियर की है। उसके बाद कंपनी ने कुछ और जो डेटा बताया है कि 2 नई सेवाओं का दोस्तों अनुबंध की तेजी से चल रही है और बातचीत से दोस्तों 2025 की दूसरी तिमाही तक यानी कि 2025 का, यानी कि जो वर्तमान में बाकी कंपनियां जो लेटेस्ट क्वार्टर 2 का रिजल्ट जारी कर रही है, तो कंपनी जो रिजल्ट अभी क्वार्टर 2 का जारी करेगी उस पर कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ नजर आ सकती है। एक अच्छा रेवेन्यू जो है कंपनी को हासिल हो सकता है इन 2 नए प्रोजेक्ट्स के वजह से। तो कंपनी ने ये चीज़ें अभी डिसाइड की है। अब दोस्तों इसमें मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी मजाक करने से पीछे नहीं हट रही। अब मजाक क्या है दोस्तों इस चीज़ के अंदर कि कंपनी के अभी क्वार्टर 4 की रिजल्ट नहीं आई, क्वार्टर 1 की रिजल्ट नहीं आई और डायरेक्टली कंपनी क्वार्टर 2 के लिए सजेशन देने जा रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक मजाक के तौर पर देखी जा रही है कंपनी के अंदर डेटाबेस। और ये चीज़ें अभी आगे भी दोस्तों डेटाबेस में मजाक के तौर पर ही कंपनी हमें प्रोवाइड करने वाली है। उसके बाद कंपनी ने कुछ और जो डेटा है वो भी जारी किया है। तो कंपनी ने इसमें यह बताया है कि अभी जो गिरावट चली थी लास्ट सेशन के ऊपर, और कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी में अभी आगे चलकर जो रिस्क है मार्केट पे बढ़ सकता है, उसका मुख्य जिम्मेदार किसे ठहराया जा रहा है कि इजराइल में युद्ध के लिए समान योजना। इजराइल अभी युद्ध की प्लानिंग कर रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट पर जो जोखिम है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। रिस्क असाइनमेंट एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जोखिम मूल्यांकन और संभावित व्यवधानों की पहचान हो सकती है। परिचालन की चैनल की विकसित करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी ने जो अपने बिजनेस मॉडल को अग्रणी करने के लिए जो चीज़ें हैं वो कंपनी ने भी बताई है। पर अभी मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है कि कंपनी के रिजल्ट्स पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो ये चीज़ें अभी हम बात करें तो कंपनी ने ये चीज़ें अभी जो बताई है इस पेजेस के अंदर, तो वो ये बताया है कि कंपनी की जो रिपोर्ट है वो जल्द आने वाली है। अब रिपोर्ट के बारे में तो कंपनी ने ये बताया कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी चल सकता है। पर CDSL पर क्या कंपनी ने रिपोर्ट दी है, इस सप्ताह CDSL से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाएगा। यानी कि जो चीज़ें कंप्लीट जो डिमांड की जा रही है CDSL द्वारा कंपनी से, तो उनको जल्द ही प्रयास किया जाएगा कि कंपनी उन डेटाओं को प्रोवाइड करे। और कंपनी जो अभी के टाइम जो है हमारे व्यापार पुनरारंभ करने की परियोजनाएं जो है फिर से स्टार्ट करने जा रही है, यानी कि बिल्ड मोमेंटम इन आवर ट्रेडिंग रिज्यूम इफर्ट, यानी कि कंपनी के ऊपर जो सस्पेंशन लगा हो उनको तेजी से कम, या इनकी जो सस्पेंशन को रिमूव करवाने के लिए, हटवाने के लिए कंपनी तेजी से कार्य कर रही है और जल्द ही कंपनी की ट्रेडिंग सेशन नॉर्मल से नॉर्मल चालू हो जाएगी। उसके बाद अगला जो स्टेप निकल के आता है कि NSDL BSC NSC, तो कंपनी ने इनके अधिकारियों के साथ भी बैठक जो है वो पूरी की है अभी कुछ दिनों के अंदर। और जो डेटाबेस कंपनी से जो डिमांड की जा रही है NSDL द्वारा और BSC NSC द्वारा, तो उनको कंपनी तेजी से पूरा कर रही है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें डिमांड की जा रही है कंपनी से, तो वो चीज़ें कंपनी जारी कर रही है, वो प्रोवाइड कर रही है। ट्रेडिंग रिज्यूमेशन, तो कंपनी का जो ट्रेडिंग सेशन है वो जल्दी वापस स्टार्ट होने वाला है। फुलफिलिंग रिमेनिंग एक्सचेंज रिक्वायरमेंट, यानी कि शेष विनिमय आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। उसके बाद निवेशकों का जो विश्वास है वो फिर से बहाल करने का कंपनी प्रयास कर रही है। एफर्ट एमाइंड एट रिस्टोरिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें कंपनी ने इस इस वीकली रिपोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट है वो जो डेटा है वो सबमिट किया है अभी के टाइम। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक प्रकार से दोस्तों कंपनी क्लियर करती हुई नजर आ रही कि हाँ, निवेशकों का जो ट्रस्ट है वो कंपनी फिर से जीतने की कोशिश कर रही है। और कंपनी ने इस रिपोर्ट के अंदर अगर बात की जाए इस डेटाबेस के अंदर, तो कंपनी की दोस्तों एसेट द्वारा जो अपडेट थी उसकी जो अगली सुनवाई होने जा रही है वो 4 दिसंबर 2024 को होने वाली है और शेयर होल्डर्स के द्वारा जो संभावित परिणामों के बारे में सूचित किया जाएगा।
कानूनी टीम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेगी, यानी कि जो कंपनी के ऊपर अभी के टाइम जो एलिगेशन लगे हुए हैं तो उनको बहाल कराने के लिए कंपनी अभी के टाइम टोटल जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रही है। तो ये चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर डेटाबेस के अंदर देखने को मिली है। कंपनी जब तक क्वार्टर 4 की क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी नहीं कर देती तब तक दोस्तों कंपनी से हम उम्मीद ये नहीं लगा सकते कि कंपनी का जो डेटा है वो हमें पॉजिटिव प्रोवाइड कर पाएगी कंपनी आगे का फ्यूचर के लिए। तो ये चीज़ें दोस्तों अभी के टाइम अलर्ट रहिएगा। सजेशन आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।